इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx। एक दफा मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि देखें ये एक्सरसाइज हमने करनी है बाय पार्ट्स। इसका रिक्वायरमेंट है कि आपने इसको बाय पार्ट सॉल्व करना है। फॉर्मूला हमने लगाना है इंटीग्रल ऑफ u v dx। u इसका फर्स्ट फंक्शन हम कंसीडर करते हैं और v को हम सेकंड फंक्शन कंसीडर करते हैं। जैसे ये एक फंक्शन है और ये एक सेकंड फंक्शन है। आपने खुद डिसाइड करना है कि आप किसको u लेते हैं और किसको v लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं। पहले हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं कि फॉर्मूला कैसे एक्सपेंड होता है। u जो फर्स्ट फंक्शन है, u को हम फर्स्ट फंक्शन कहते हैं, v को हम सेकंड फंक्शन कहते हैं। फर्स्ट फंक्शन लिखा, सेकंड फंक्शन का आपने इंटीग्रल लेना है, देन इंटीग्रल और फिर सेम इंटीग्रल होगा सेकंड फंक्शन का। देखें दो दफा इंटीग्रल है। उसके बाद जो फर्स्ट फंक्शन है जिसको हमने u कहा है उसका हमने लेना होता है डेरिवेटिव। राइट, ये फॉर्मूला है। बिल्कुल आपने इसको इसी पैटर्न पे सॉल्व करना है, एक्सपेंड करना है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, देखिए ये अलजेब्रिक फंक्शन है, यहाँ x y z थीटा कुछ भी हो सकता है। और ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कुछ भी हो। जब आपके पास एक अलजेब्रिक फंक्शन ये है और दूसरा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये दो, तो इसमें से आपने u आप कंसीडर करें अलजेब्रिक फंक्शन को, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, और v आप कंसीडर करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो इससे देखें आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन याद रहे कि ये इनवर्स में नहीं होना चाहिए। कैसे, देखें ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको आप u ले लें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप v कंसीडर करें। लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ सपोज अगर साइन इनवर्स आ गया या टेन इनवर्स आ गया, जब ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में आ जाता है तो उसको हम u लेंगे और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम v लेंगे। राइट, तो इस क्वेश्चन में ये अलजेब्रिक है, याद रखें इसको हम u लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम v लेंगे। जहां इस फॉर्मूले में u है वहां एक्स स्क्वायर लिख दें, जहां v है वहां साइन ऑफ x लिख के हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल हो जाएगा। देखें एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ v की जगह हम लिखेंगे साइन x dx इंटीग्रल। फिर एक और भी अंदर इंटीग्रल है इस फॉर्मूले में, इंटीग्रल ऑफ सेम v dx यानी सेकेंड फंक्शन हो गया। d बाई डी एक्स इसका लेना है हमने u का, और u हमारे पास है एक्स स्क्वायर। अब आप देखें कि साइन स्क्वायर का हमारे पास इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स। अब आपको ये अच्छी तरह आने चाहिए, साइन एक्स का है माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का होगा साइन एक्स। राइट, अब क्या होगा इंटीग्रल, और ये भी एग्जैक्ट यही होता है जो यहाँ है साइन ऑफ एक्स dx, तो इसका इंटीग्रल भी हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। इसका डेरिवेटिव लेना है और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। 2x कैसे होगा, डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पावर कोएफिशिएंट में आ जाती है और एक पावर रिड्यूस हो जाती है, तो 2 माइनस 1 1 रह जाएगा, इसलिए मैंने ये लिखा। इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, माइनस को आप पहले ले लें, एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स, ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले लें, तो हमारे पास हो गया कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स dx। राइट, अब देखें अब क्या हो गया, ये पार्ट तो हमने, ये हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ x cos x फिर प्रोडक्ट आ गया आपके पास, एक x है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है। अब हमने इस यहाँ से इसकी इंटीग्रेशन फिर u इंटू वी के पैटर्न पे ही करनी है, क्योंकि ये दोबारा प्रोडक्ट आ गया है हमारे पास। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स प्लस 2। राइट, और यहाँ से हम u इंटू वी का फॉर्मूला ये दोबारा अप्लाई करेंगे। और मैंने आपको कहा कि अगर एक अलजेब्रिक है इसको हमने u लेना है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने v लेना है, तो कैसे होगा, इस बिल्कुल इसको फॉलो करें। u की जगह आप लिखें x इंटीग्रल ऑफ cos x dx
माइनस इंटीग्रल, और फिर एक इंटीग्रल है उसमें cos x dx, और d बाई डी एक्स आपने किसको लेना है, u हमने किसको, x को कंसीडर किया था, x dx। राइट, अब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। cos x की इंटीग्रेशन क्या है, cos x की है sin x। राइट, यहाँ पे भी sin x आ जाएगा, यहाँ पे भी sin x आ जाएगा। हम सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास बहुत इजी हो चुका है। तो क्या हो जाएगा, ये पोर्शन आपने एज इट इज लिखना है, माइनस एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास x sin x माइनस sin x इंटू 1 dx। क्यों मैंने ऐसे लिखा, मैं आपको बताती हूँ। देखें, ये तो हो गया इंटीग्रल इसका, cos x का sin x हो गया, फिर माइनस इंटीग्रल है, और ये पहले अपने इस इंटीग्रल साइन को सॉल्व करना है। इसकी जगह फिर sin x आ गया, और d बाई डी एक्स एक्स का होगा 1, यानी डेरिवेटिव x का है 1, लेकिन ये इंटीग्रेशन साइन अभी रहेगी। ये अभी हमने फिर इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर cos ऑफ x प्लस 2 x साइन ऑफ x माइनस, और माइनस का आपके पास इंटीग्रल होता है, सॉरी साइन x का होता है माइनस cos x। अब यहां हम लगा लेंगे अपने c। तो अब आप हम इसको कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर cos x, और ये 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2x साइन ऑफ x माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 cos x प्लस c, और ये इसका आंसर हो गया। राइट, अगर आप चाहते हैं तो इसमें से हम कॉमन भी निकाल सकते हैं, इन दोनों में से cos x को कॉमन निकाल लें, लेकिन यहाँ तक भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। देखें, यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि दोबारा प्रोडक्ट आ गया, इसलिए हमने यहाँ दोबारा ये फॉर्मूला लगाया है। मैं इसलिए आपको ये बार बार बता रही हूँ कि जैसे हम नेक्स्ट में जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको 3 टाइम्स करना होगा ये, फिर आपका, आप जब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे फिर आपका ये प्रोडक्ट आ जाएगा, और आपने फिर ये फॉर्मूला लगाना होगा। इसलिए आपको ये फार्मूला बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। एक दफा और बताती हूँ कि एक्स स्क्वायर साइन एक्स एल्जेब्रिक फंक्शन को आपने फर्स्ट फंक्शन यानी u कंसीडर करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपने v कंसीडर करना है। लेकिन अगर यहाँ ये इनवर्स हो जाएगा तो हम इसको भी चेंज कर देंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप जरूर पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।